रोचक कहानी आखिर स्त्री चाहती क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी दो रानियां थीं। राजा हर वो काम करता जिससे रानियां खुश रहें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। राजा बहुत हैरान और सोच में रहता कि रानियां आखिर चाहती क्या है। उसके दरबार में एक से बढ़कर एक होशियार व बुद्धिमान दरबारी थे, परंतु राजा के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि स्त्री चाहती क्या है। एक बार एक विद्वान को फांसी लगने वाली थी, तो राजा ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मेरे एक सवाल का सही उत्तर बता दोगे। प्रश्न वही था कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। विद्वान ने कहा, महाराज, मुझे बस 1 महीने की मोहलत मिले तो मैं बता सकता हूँ। राजा ने 1 साल की मोहलत दे दी और उसे जाने दिया। विद्वान बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला, पर कहीं से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर में किसी ने कहा, दूर जंगल में एक भूतनी रहती है, वो जरूर बता सकती है इस सवाल का जवाब। विद्वान उस भूतनी के पास पहुंचा और अपना प्रश्न उसे बताया। भूतनी ने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। उसने सोचा सही जवाब न पता चला तो जान राजा के हाथ जानी है, इसलिए शादी की सहमति दे दी। शादी होने के बाद भूतनी ने कहा, चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला किया है कि 12 घंटे मैं भूतनी और 12 घंटे खूबसूरत परी बन के रहूंगी। अब तुम ये बताओ कि मैं दिन में भूतनी रहूं या रात को। विद्वान ने सोचा, यदि दिन में भूतनी हुई तो दिन नहीं कटेगा, रात में हुई तो रात नहीं कटेगी। अंत में इस विद्वान व्यक्ति ने कहा, जब तुम्हारा दिल करे परी बन जाना, जब दिल करे भूतनी बन जाना। ये बात सुनकर भूतनी ने प्रसन्न होकर कहा, चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की करने की छूट दे दी है तो मैं हमेशा ही परी बन के रहा करूंगी, और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। स्त्री हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती है। यदि स्त्री को अपनी मर्जी का करने दोगे तो वह परी बनी रहेगी, वरना भूतनी। विद्वान राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को सारी बातें बता दी कि स्त्री की चाहत क्या है। राजा ने कुछ दिनों तक रानियों के साथ वैसा ही समय बिताया जैसा वो चाहती थी। रानियां बहुत खुशी पूर्वक रहने लगी। राजा भी विद्वान की उत्तर से संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। विद्वान को इनाम देकर उसे छोड़ दिया। सीख, इस कहानी का उद्देश्य किसी भी स्त्री पुरुष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाकी आप समझ ही गए, परी या भूतनी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।